There is a Japanese legend that says, if you feel like you are losing everything, remember, trees lose their leaves every year, yet they still stand tall and wait for better days to come. हेलो एवरीवन, दिस इज़ रे एंड अभी सुबह हो गई है। देखिए सनराइज़ मेरे लेंस के ज़रिए अपनी आँखों से। हाँ, तो अभी 6:18 हो रहे हैं। आज 18 मार्च है, दिन मंगलवार है और सुबह हो गई है। 6:20 होने वाले हैं। गर्म पानी पिया है, बिकॉज़ इफ़ यू नो कि गर्म पानी हमारे गट हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर तुम्हें सुबह अपने डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर आप अपनी अन्य नित्य क्रियाएँ सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो गर्म पानी को एक ट्रायल ज़रूर दीजिए। सुबह थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे जीरा, सौंफ वगैरह, बट ऐज़ सच मैं कुछ यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ़ गर्म पानी पीती हूँ। 6:21 हो रहे हैं, तो जो मुझे जानता है वो जानता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले बेड बनेगा। मैंने बेड बनाया, उसके बाद अभी न्यूज़ ऑन किया है, बिकॉज़ थोड़ा-सा ऐसे कुछ चलता रहेगा, कान में जाता रहेगा, क्या चल रहा है देश दुनिया में पता चलता रहेगा। एक साथ कई सारे काम करना ज़रूरी है, तो जब तक मैं ये पानी पीऊँगी तब तक मैं ये ऐसे ये रेज़िना चल रहा है तो उसके रिलेटेड ऐसे न्यूज़ देख रही थी। मुझे पता है कि मैं ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। एज़ यू नो दे ये ब्लॉग जो है 18 मार्च का है, बट क्योंकि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर रही थी, तो फ़िल्म तो मैंने किया था, तो अभी मैं एडिट करके वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो पिछला ब्लॉग देखने के लिए, उस पे इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर जिसने पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखो। उसमें मैंने अपने नित्य दिनचर्या के बारे में बात की है। तो यहाँ पे अभी मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। मैंने थोड़ा-सा अपना शावर वगैरह लिया, ब्रेकफ़ास्ट किया और लाइब्रेरी आ गई। ज़्यादा कुछ फ़िल्म नहीं किया। हाय एवरीवन, मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है या फिर हेजिटेशन आती है या फिर सही से सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पार्की एआई के बारे में। स्पार्की एआई एक एआई बडी है जो कि आपको बिल्कुल भी जज नहीं करता। हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम एक गलत सेंटेंस बोलेंगे और सामने वाला हमें जज करने लगेगा। तो इसकी डर की वजह से हम हमेशा बोलते नहीं हैं और इसलिए हमेशा हेजिटेट करते रहते हैं। बट इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो स्पार्की एआई एक एआई बडी है। आप स्पार्की एआई से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल डे टू डे बातचीत कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। स्पार्की एआई आपको रियल टाइम फीडबैक देता है, मतलब कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं, या फिर किस और तरीके से बेटर किया जा सकता है। Introducing Sparky, your voice first AI friend for building spoken English fluency. Sparky is a friendly fox you can speak in English with even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. Oh no, I'm Each conversation is designed to give you practice on specific language concepts or topics relevant to your life. Sparky keeps the conversation going so it never gets boring. If you're stuck for words, Sparky suggests what you could say. If you don't understand something Sparky said, you can easily see the meaning and even translate it to a language of your choice. Want to hear something again? You can just hit replay. You can also choose the accent and speed for Sparky's voice. Over time, it creates your personalized learning path to give you more practice on the specific mistakes that you make. If you don't feel like always talking, you can try out some fun interactive games designed to build vocabulary, pronunciation, and grammar. You can also read stories and articles with Sparky, and Sparky will highlight the mispronounced words in red. अच्छी बात ये है हम स्टूडेंट्स के लिए कि आप ग्रामर, वोकैब, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक मेजर रोल प्ले करता है, वो सब भी सही कर सकते हैं। स्पार्की एआई का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड द ऐप एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिन कमेंट में है, डाउनलोड करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट। तो अभी मैं लाइब्रेरी आई हूँ। रोज़ की तरह मेरे पास आईपैड है, बैग है, क्लचर है, ईयरफोन है, चार्जर है, पेन है, रफ है, नोट्स है, जो मुझे पढ़ना है वो है,
और टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि आज मैं एक टेस्ट दूँगी। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं इकोनॉमी पढ़ रही थी, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी, बट उतना क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था। तो आज मैं एक विज़न का टेस्ट लेके आई हूँ, वो दूँगी और जो रिवीजन करना है वो करूँगी। तो देखते हैं कि लाइब्रेरी में मैं क्या-क्या पढ़ती हूँ और कैसे लाइब्रेरी में दिन बीतता है। बिकॉज़ लाइब्रेरी में अभी बहुत कम लोग हैं, मॉर्निंग में बहुत कम ही लोग रहते हैं, तो फ़िल्म करने में भी ईज़ी होता है, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो पिछले व्लॉग में कई सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आया था, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। तो अच्छा हाँ, अब मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। अब बात करते हैं कि लाइब्रेरी में कैसी पढ़ाई होती है, प्रोडक्टिविटी कितनी रहती है, क्या-क्या पढ़ती हूँ, कितनी देर रहती हूँ। तो अभी देखो, मैं अब तुम लोगों को आईपैड में दिखाती हूँ टाइम। अभी 7:25 हो रहे हैं। तो अभी से मैं पढ़ना शुरू करूँगी और शाम को 3-4 बजे, जब 3, 4, साढ़े 3 ऐसे तक रहूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे टाइमर सेट कर रही हूँ और टाइमर में मैं ऐसे लगा रही हूँ कि वो काउंट अप नहीं, काउंट डाउन करेगा। मतलब मैं एक टाइमर सेट करूँगी, लाइक 7 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, लेकिन वो मैं काउंट डाउन करूँगी। क्योंकि मैं अब इसका भी एक लॉजिक होता है, हर एक चीज़ का ज़िंदगी में लॉजिक होता है अगर तुम दिमाग लगाओ तो। जो तुम पेन यूज़ कर रहे हो उससे लेके, जो तुम बैग यूज़ कर रहे हो उससे लेके, जो तुम स्लीपर यूज़ कर रहे हो, जो तुम कॉम्ब यूज़ कर रहे हो, सब में लॉजिक है और बहुत बड़ा लॉजिक है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से देखो क्या होता है। काउंट डाउन लगाने का मेरा मतलब ये रहता है कि अगर आप काउंट अप लगाते हो कि 1 2 3 4 करके काउंट करेगा और मैं 8 घंटे तक पढ़ूँगा, तो उससे क्या होता है कि जैसे 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं 3 घंटे बीत गए, तो आप जब देखेंगे ना तो उसको लगेगा कि ओह! मैंने तो 3 घंटे पढ़ लिए आज। जैसे आप मान लो कल नहीं पढ़े हो और आज 3 घंटे पढ़ लिए, तो बहुत खुशी होगी। बट अगर आप काउंट डाउन करके लगाओगे, तो जैसे मान लो मैंने 8 घंटे का काउंट डाउन लगाया, तो अब मेरा टाइम कम हो रहा है। जैसे मैं जब देखूँगी अपने जो टाइमर लगाया है उस पे देखूँगी, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा अभी तो मुझे बस साढ़े 7 घंटे और पढ़नी है, 6 घंटे और पढ़ने हैं, 5 घंटे और पढ़ने हैं, 4 घंटे और पढ़ने हैं। मतलब काउंट कम होता रहेगा ना, तो आपके अंदर वो जो मोटिवेशन है ना वो बरकरार रहेगा कि अच्छा चलो अभी 1 घंटे ही बचे हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। बट अगर आप काउंट अप वाले पे लगा के रखेंगे, सपोज़ आप 7 घंटे पढ़ लिए, तो लगेगा ओह! आज तो 7 घंटे पढ़ लिया। तो जब दिमाग को ऐसा लगने लगता है ना कि उसने बहुत कुछ बड़ा कर लिया ना, तो फिर दिमाग बहुत लेथार्जिक हो जाता है उसको। तो ये लॉजिक है और इस लॉजिक से तुम लोग भी प्रैक्टिकल करके देखना। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, तुम लोग आके कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा रहा। तो अभी मैं आज तुम लोगों को एक टारगेट दे रही हूँ कि तुम्हें एक दिन काउंट अप करके पढ़ाई करनी है, एक दिन काउंट डाउन करके पढ़ाई करनी है। उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा वाला ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। मैं वेट करूँगी और जो भी बताएगा उसके लिए अभी तो मैं ऐसे बोल नहीं सकती कि कुछ रिवॉर्ड दूँगी, बट मैं देखूँगी और फिर उसके बारे में फिर हम और बात करेंगे। तो देख लो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, यार देखो एक बात मैं और कह रही हूँ, जैसे अगर तुम किसी का भी वीडियो देख रहे हो, किसी भी का भी ब्लॉग देख रहे हो, तो तुम्हें देखना चाहिए कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है तुम्हारी लाइफ में। ऐसे ही नहीं, हमारा दिमाग बहुत वो है, उसमें ऐसे ही नहीं कि कुछ भी डालते रहो। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मुझसे भी ट्राई करो कि मतलब कुछ अगर मैं पॉजिटिव चीज़ें तुम्हें दे रही हूँ तो उसको ले लो। बिकॉज़ टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, ट्विटर है। तो जहाँ भी जाओ ट्राई करो कि कुछ ना कुछ लेने का। और तुम्हें पता है, तुम सुने होंगे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, कि छोटी हैबिट्स जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है, लाइक छोटी बुरी हैबिट्स जो होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे आपका रहेगा कि आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, 1 घंटे नहीं पढ़ूँगा, कल अच्छा चलो ठीक है अभी थोड़ी देर और नहीं करता हूँ। ऐसे कर करके ना तुम्हारा फिर वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। सेम उसी तरीके से मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या बुरी हैबिट हुई है, खाना खाने की। जैसे कि मैं दिन में खाना ही नहीं खाती हूँ। कोई मतलब सोचो ये कितनी गलत बात है। अगर मैं अभी अपने डाइट का ध्यान नहीं करूँगी तो कौन करेगा। लेकिन मैं दिन में कुछ भी नहीं, मतलब सुबह उठी, चाय पिया, अभी तो लाइब्रेरी आ रही हूँ तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पिछले जब लाइब्रेरी नहीं जा रही थी तो ब्रेकफास्ट बना ही नहीं रही थी, चाय और ब्रेड खा लिया, उसके बाद फिर पढ़े हैं,
कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसके बाद फिर से नमकीन खा लिया, चिप्स खा लिया, उसके बाद फिर मैगी खा लिया। मतलब ऐसे इतना ख़राब कर लिया मेरा रूटीन, और ये मेरा आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस मुझे आज फ़ील होता है कि वो छोटा-छोटा करके मैंने कितना गलत किया है अपनी बॉडी के साथ। और आपका खाना-पीना, रहना, हर एक चीज़ आपके माइंड पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। वो आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपके ऊपर बहुत, बहुत, बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले आएगी। बिलीव मी, नहीं तो तुम लोग खुद भी आगे देखोगे। और अगर मान लो जिसने ऐसा देख चुका है, वो प्लीज़ कमेंट में बताएगा मेरे को कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो डेफ़िनेटली वो और सारे लोगों के साथ भी हो रहा होगा। मैंने ये चीज़ें अपने ऊपर फ़ेस करी हैं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड और ये सब, मैं खुद भी अभी मैंने एक शॉपिंग करने गई थी, मैं इतना सारा नूडल्स लेके आई हूँ अननोइंगली। मतलब बस ये है कि मैगी दिखी तो ओके चलो ठीक है मैगी ले लेता, कोरियन नूडल्स दिखा तो चलो वो ले लेते हैं, रामेन दिखा तो चलो वो लेते हैं, ऐसे-ऐसे करके ना। और मुझे वो गलती का एहसास तब तक नहीं हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, तो मुझ में उसमें सब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि और मैंने उसमें ऐसे बोला था कि क्विक डिलीवरी सिस्टम हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो फिर मुझे लोगों ने बताया कि अच्छा क्विक डिलीवरी सिस्टम हानिकारक होता है, बट तुम जो इतनी नूडल्स खा रही हो वो हानिकारक नहीं है। तो फिर मुझे बहुत लगा कि हाँ भाई, ये बात तो बहुत सही बात है, और मैं अननोइंगली इतना सारा ले आई। अब ले आई हूँ तो खाऊँगी, और वो ऐसा नहीं था कि एक दिन के लिए ले आई थी, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सामान ले रही थी। मैंने सोचा था ऐसे स्टॉक ला के सब रख लूँ, क्योंकि बार-बार मुझे मार्केट जाना या फिर कहीं जाना पसंद नहीं है उतना। तो मैंने सोचा था कि इकट्ठे ला के रख लूँ, तो उसके चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा खरीद ली। अभी भी रखा है वो सब, हेल्दी था, हेल्दी सामान भी लिया था, ओट्स लिया था और भी बहुत कुछ लिया था, लेकिन वो सब अभी भी वैसे रखा है। वेल चलो, अभी पढ़ाई पे आते हैं। अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज़ अभी इकोनॉमी मैंने अपना कर लिया है, मतलब पढ़ लिया है। बट इकोनॉमी में क्या होता है कि मैं बहुत बार, कितनी बार बात कर चुकी हूँ कि बहुत टफ़ रहती है इकोनॉमी मेरे लिए, लेकिन उसको मैंने पढ़ लिया है। टेस्ट देना है उसका, लेकिन सोच रही हूँ ऐसे 1-2 बार और भी रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि अभी मार्च ख़त्म होते-होते मैंने सोचा है कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लूँगी, एनवायरनमेंट ख़त्म कर लूँगी, इकोनॉमी ख़त्म कर लूँगी, पॉलिटी बचेगी फिर। ज्योग्राफ़ी तो मैंने पहले की थी, तो ज्योग्राफ़ी भी रहेगा, तो उसी हिसाब से अभी मैं एंशिएंट कर रही हूँ। कल मैं मिडिवल करूँगी, परसों मैं कल्चर करूँगी, उसके बाद मैं टेस्ट दूँगी। मतलब उसके बाद नहीं, उसके पहले ही टेस्ट दूँगी। जैसे एंशिएंट ख़त्म होगा तो एंशिएंट का सेक्शनल टेस्ट भी दूँगी। तो बस यही देखते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी से रूम पे, तो वो यहाँ पे मेरा एज़ यूजुअल न्यूज़ चला दिया है, तो तुम लोग न्यूज़ सुनो। मेरी बात बंद होती है, फिर बात करती हूँ मैं। Also, the Indian government is visiting India. He made a big announcement on trade and defense. Prime Minister Modi flagged the Austrian capital Vienna. Last Friday, Iranian officials took part in talks with Russia and China in Beijing. In Egypt, last year the United States saw the second highest number of tornadoes. Take a look at this. Attacking ships in the Red Sea. First, they targeted only Israeli ships, but eventually, other vessels were also hit. Their goal was to put pressure on Israel to make them stop the war. Ukraine has dismissed these claims. It insists that no troops are encircled, that Ukrainian forces still hold ground in Kursk, and that they've redeployed to quote-unquote favorable positions. But how much do they really control? 70% of their previously held territory is gone, so Ukraine is clearly on the defense. But now they're at the receiving end. The only downside? Innocent Pakistanis are paying the price. It's more complicated. They're not dealing with one group. They are dealing with multiple groups, like the BLA in Balochistan, and the Pakistani Taliban or the TTP in Khyber Pakhtunkhwa. Different groups, different tactics, different ideologies, but the same enemy, Pakistan's military.
These groups have become emboldened since 2021. That's when the Afghan Taliban took power in Kabul. They have been giving shelter and weapons to these groups. Sound familiar, doesn't it? A rogue regime supporting terrorists against a neighbor. It's what